राधा जी श्री कृष्ण को पुकारते पुकारते बेहोश हो गए। गोपियां भी श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वहां आई। गोपियों ने श्री राधा जी को अचेतन अवस्था में पाया। भक्ति मार्ग में प्रभु के गुणगान करना, कीर्तन करना प्रधान है। अपने दोषों का प्रभु के चरणों में अर्पण करते हुए प्रभु के गुणों का गान करने पर प्रभु को दया आ जाती है, क्योंकि वो गान प्रिय हैं। उन्हें गाना कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है। गोपियां सोचती हैं यमुना किनारे जाके प्रभु के गुणों का गान किया जाए तो प्रभु अवश्य प्रकट हो गए। उन्हें गाना कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है। जगन्नाथ जी में एक भक्त ने देखा रोजाना प्रभु को नई पोशाक धारण करवाई जाती है, लेकिन रोजाना वो फट जाती है। भक्त ने जगन्नाथ जी से कारण पूछा, प्रभु रोजाना नई पोशाक धारण करवाते हैं और रोजाना वो फट जाती है, क्यों प्रभु? प्रभु कहने लगे, एक कन्या वन के अंदर गीत गोविंद का गान करती चलती है। मैं वो गीत गोविंद सुनने के लिए उसके पीछे पीछे चलता हूँ, तो वन में जो झाड़ियां हैं उसमें मेरा पीतांबर अटक करके फट जाता है। प्रभु ने भागवत में कहा है, मैं अपने निष्काम भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं ताकि उनके चरण रज उड़ करके मेरे मस्तक पर गिरती है। गोपी ने सोचा यमुना किनारे जाकर जब प्रभु के गुणों का गान किया जाए तो प्रभु अवश्य प्रकट होंगे। विराट गोपियां यमुना किनारे आकर के प्रभु के गुणों का गान करने लगी। उस समय गोपियों ने जो प्रभु के गुणों का गान किया वही गोपी गीत है। आइए हम भी इस गोपी गीत का श्रवण करें। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज शयतीन्द्रिरा जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज शयतीन्द्रिरा आपके आने से ये ब्रज की शोभा बढ़ गई।
आपके कारण इस ब्रज की शोभा बढ़ गई, वरना इस ब्रज को जानता कौन था, पूछता कौन था। ये तो आपके आने से इस ब्रज की शोभा बढ़ी है। ब्रज शब्द का अर्थ क्या है? क्या वृंदावन को ब्रज कहते हैं? नहीं, ये मानव शरीर ही ब्रज है। इस मानव शरीर रूपी ब्रज की शोभा वस्त्र आभूषणों से नहीं होती है। इस मानव शरीर रूपी ब्रज की शोभा तो प्रभु की भक्ति से होती है। इस शरीर रूपी ब्रज में जब प्रभु का प्राकट्य होगा तभी इसकी शोभा बढ़ेगी। गोपियां प्रार्थना करती ना, हम इस संसार में केवल आपके लिए ही जी रही है। हम हर कहीं आप ही को ढूंढ रही हैं, तो हम शरदुदास हम आपका चिंतन करते वन में इधर उधर भटक रही हैं। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रही हैं, हम तो आपकी बिना बोल की दासियां हैं। हम आपसे आपकी निष्काम भक्ति करते हैं केवल। हम आपके नेत्र बाणों से बिंद गई है। नेत्र बाण के द्वारा किया गया बदली तो बदी है। विष जला प्याया प्यार राक्षसा वर्ष मरुता वेदुता वृष में जा विशिष्टो भरा वृषभ देवयं रक्षिता। आपने विश्व में यमुना जल से हमारी रक्षा की, उस अजर रूपी अघासुर से आपने रक्षा की। इंद्र की वर्षा से आपने हमारी रक्षा की, गवर्नर से, दावानल से, सभी प्रकार के कष्टों से आपने हमारी रक्षा की। और आज इस विघासुर से हमें मारना जा रहा है। वो काले नाग के विष से भी ये विरह विष ज्यादा जला जला नाथ, यदि हमें मारना था तुम विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा क्यों की? हमें जीवन दान क्यों दिया? हमें प्रेम दान क्यों दिया? नाथ, ये विरह अब हमसे सहा नहीं जाता। गोपियां कहती हैं, यदि आपने हमें दर्शन नहीं दिया तुम सारे संसार को बता देंगे कि आप नंद यशोदा के पुत्र नहीं हैं। हम जानते हैं कि आप कौन हैं। श्री कृष्ण में
गोपियों में अंतरंग में वार्तालाप चल रहा है। गोपियां श्री कृष्ण को पूछते हैं, गोपियों जरा बताओ तो सही मैं कौन हूं? गोपियां कहती हैं, नखलू पिता नंदिनो भवा नकिली देवा तेरा पिखन साथी दो विश्वगुप्ते सकुदेवा सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान नारायण है, साक्षीभूत परमात्मा है। किसी पूछते हैं, गोपियों तुम्हारी क्या इच्छा है? विरचिता भयम् वर्षणि दूरे चरण में उषा संस्कृते गया कर सरोरुहं कांति कामिदं शिरसि देना श्री कर प्यारे आपके वरद हस्त में हमारे अभिमान को नष्ट करने की शक्ति है, इसलिए अपना मंगलमय वरद हस्त हमारे मस्तक पर पधराइए। श्री कृष्ण कहने लगे, अरे तुम इतनी सारी गोपियां हो, इतनी सारी गोपियों के सिर पर मैं अपना हाथ रखूंगा तो बहुत देर लग जाएगी, इसलिए मेरे अन्य भक्त जो हैं मैं पहले उनके काम निपटाऊं, फिर मैं तुम्हें स्पष्ट लाभ दूंगा। शिक्षक कहा, अन्य भक्तों के काम निपटाऊं? गोपियां कहली, नहीं कहना, उनके काम तुम बाद में निपटाना, पहले हम पर कृपा कर, क्योंकि तू ब्रजवासियों के दुख का नाश करने वाला है, तू ब्रजनार्थी है, ब्रजनार्थी वीर्योषिता निज जन स्मय ध्वंसना भवा किंगरीस्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय। गोपियां कहती हैं, तू ब्रजनार्थी है, तू ब्रजवासी सुख का नाश करने वाला है, अन्य भक्त तो ब्रजवासी है नहीं, या ब्रजवासी या ब्रज भक्त किसको कहा गया है? क्या वृंदावन में रहने वालों को ब्रजवासी कहते हैं? नहीं, ब्रजवासी
ये ब्रज भक्त तो वे हैं, खूब भजन करते हैं, खूब भक्ति करते हैं, खूब साधना करते हैं, लेकिन उस भजन से, उस भक्ति से, उस साधना से संतुष्ट नहीं होते। खूब भक्ति करते हैं, फिर भी यही कहते हैं हमसे तो कुछ होता ही नहीं, हमसे तो कुछ बनता ही नहीं। खूब भजन करने वाला जीव अपने आप को दीन हृदय बना लेता है, नम्रता धारण कर लेता है। भजन की, साधन की, साधना की अकड़ रखने वाला, अभिमान रखने वाला ब्रज भक्त नहीं हो सकता है। मुझमें कोई अभिमान नहीं है, मैं निर्अभिमानी हूं, ऐसा मानना भी, ऐसा जानना भी, ऐसा कहना भी एक सूक्ष्म अभिमान है। ये भी एक सूक्ष्म अभिमान है। प्रणति देहिना पाप कर्षणं प्रणचरानुगमनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुतु चेषुना गोपियां कहती हैं प्यारे, आपके हाथ हमारे मस्तक पर फिरते ही हमारी बुद्धि में जो काम वासना है नष्ट हो जाएगी। प्यारे, अपने